हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एमएस वर्ड का हमने जो पहला पार्ट डाला था जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस डाले थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। राजस्थान कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें अधिकतर क्वेश्चंस इस 50 एमएस वर्ड का जो पहला पार्ट था उसमें से आए थे। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है उनको लाभ हुआ है। उसी से प्रोत्साहित होकर अब हम लेके आए 30%। तो टोटल परसेंट पहले वाले वीडियो के और अब के मिला के 80% हो जाएंगे। हम लगभग आपके लिए एमएस वर्ड के 200 से 300% लेकर आएंगे, क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। इस वीडियो में जो हम आपको सिखाएंगे वो स्नैपशॉट के साथ हम दिखाएंगे, ताकि एमएस वर्ड में होता क्या है वो चीज़ें आपको पता लगे। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपके पास कोई टारगेट है और उसके लिए आप प्रयासरत हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। लाइक जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हमें मोटिवेशन हमें भी मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो ये तो गलत बात हो जाएगी। हमें कोशिश करनी है, हर संभव प्रयास करने हैं जहाँ तक हो। हमें अब पटवार का लक्ष्य लेके पटवार की बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में बनी हुई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। अगर हम जैसे ही कोई अनटाइटल्ड फाइल खोलें, एमएस वर्ड खोलें हैं, तो उसमें जो फाइल बनती है उसका नाम क्या होता है। तो ये यहाँ पे स्नैपशॉट आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट 1, पेज 1, अनटाइटल्ड। तो देखिए हम आपको स्नैपशॉट के साथ दिखा रहे हैं, डायग्राम देखागा तो चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट 1 यानी ऑप्शन बी जो होता है वो सही हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन में बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस स्पेस। तो देखिए ये पहले एक टेबल थी जिसके अंदर ये टारगेट एजुकेशन क्लासेस लिखा होता, लेकिन हमने एक शॉर्टकट की दबाई तो ये टेबल क्या हो गई, ब्रेक हो गई। एक ये टेबल बन गई और एक ये टेबल बन गई। तो ये टेबल ब्रेक हो गई, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एंटर हमें दबाना है। तो आंसर बी सही हो जाएगा और टेबल क्या हो जाएगी, ये दबाते ही ब्रेक हो जाएगी। तो देखिए स्नैपशॉट से, डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। तीसरा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है। 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया जाता है। एमएस 2010, 2016, इससे कन्फ्यूज नहीं होना। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है तो देखिए ये वाला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई। तो कितने हो गए, 4 टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गए। हम लेफ्ट में कर सकते हैं या सेंटर में रख सकते हैं या राइट में कर सकते हैं या फिर जस्टिफाई हम कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। तो ये डायग्राम से आपको याद रहेगी चीज़, आंसर डी इसका सही हो जाएगा। कट व कॉपी करने पर वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। अब ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। रिसाइकल बिन में, माई कंप्यूटर में, क्लिप बोर्ड में, डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कट और कॉपी। कट और हम क्या कर रहे हैं, कॉपी। ना कि हम क्या कर रहे हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। हम पेस्ट का इसमें नहीं दिया है, तो पेस्ट हम नहीं दे रहे, हमने कट कर दिया और हमने कॉपी कर दिया। तो कट करेंगे तो वो जो भी लिखा हुआ है वो हट जाएगा, और कॉपी करेंगे तो अब कहाँ जाएगा, कहाँ। अगर हम कंट्रोल एक्स जो कि कट की कमांड होती है और कंट्रोल जो कॉपी की कमांड होती है कंट्रोल सी, तो वो टेक्स्ट चला कहाँ जाएगा, तो वो टेक्स्ट जो है वो चला जाता है क्लिप बोर्ड के अंदर। कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है। तो हमने ये जैसे टारगेट एजुकेशन क्लासेस पहले वर्ड में लिखा था, फिर हमने कट किया और कॉपी किया, और कट कॉपी करते ही ये टारगेट एजुकेशन क्लासेस वो क्लिप बोर्ड में चला गया था। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बन सकता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कट, कॉपी, पेस्ट 3 चीज़ें होती हैं, तो पेस्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसलिए क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। कट, कॉपी, पेस्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट वापस वहीं, जो भी हम चीज़ डिलीट करेंगे वापस वो वहीं पर ही आ जाएगी। 5th क्वेश्चन,
MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल मेन्यू में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो क्विट, क्लोज, एग्जिट, न्यू। तो देखिए ये आपके सामने स्नैपशॉट आ रहा है। अगर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो दो चीज़ होती है। एग्जिट अगर हम करेंगे तो MS वर्ड से ही बाहर निकल जाएंगे। हमें डॉक्यूमेंट को क्या करना, बंद करना है, तो क्लोज यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो क्लोज कहाँ पर है, बी, तो आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड आएगा गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो वो गटर मार्जिन क्या होता है, जैसे आपके सामने ये बुक आ रही है, इस बुक के यहाँ पर ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइन से, यहाँ पर हम जगह छोड़ते हैं। वो जगह क्यों छोड़ते हैं, ताकि अक्षर जो है वो इस जब हम बुक बनाते हैं तो वो चिप नहीं जाए या छिप नहीं जाए, उससे बचाने के लिए हम यहाँ पर जो है वो जगह छोड़ते हैं। तो इस बुक के अंदर भी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर है वो जगह छोड़ी हुई है। इस जगह छोड़ने को ही हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या है, ये क्वेश्चन है। इसे प्रिंटिंग के समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है। तो अभी आपने देखा बाएं मार्जिन में जोड़ते नहीं है, दाएं मार्जिन में भी नहीं जोड़ा जाता है। इसे प्रिंटिंग के समय, जब प्रिंटिंग मतलब छपाई से तात्पर्य छपाई के समय बाइंडिंग वाला जो भाग है जिधर से हम चिपका रहे हैं उसमें जोड़ा जाता है। तो बाइंडिंग वाला जो भाग होता है वहाँ पर गटर मार्जिन है, जो जगह है वो छोड़ी जाती है। बाहरी मार्जिन में जोड़ा जाता है तो ये भी सही ना आंसर नहीं है। तो आंसर सी जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। बाइंडिंग भाग में क्या होता है, जोड़ा जाता है गटर मार्जिन को। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बाईं तरफ के करेक्टर को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन पर यहाँ पर कर्सर है। अब हमें बाईं तरफ का मिटाना है, ये वाली चीज़ हमें मिटानी है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, डिलीट का, बैक स्पेस का, एंटर का, स्पेस बार का। तो देखिए स्पेस बार से तो जगह बन जाती है, एंटर से नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैराग्राफ में चला जाता है। डिलीट अगर हम करते हैं तो वो दाईं तरफ का मिटाता है, बैक स्पेस हम करेंगे तो वो बाईं तरफ का मिटाता है। तो यहाँ पर बैक स्पेस नाम से ही मतलब है बैक यानी पीछे जाना है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा बी, बैक स्पेस। तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मनदीप जो है वो एक कार्यालय में प्रबंधक है और दैनिक लेन देन रिपोर्ट टाइप कर रहा था। चयनित पाठ को कॉपी करना चाहता था वो, लेकिन उसका माउस क्या हो गया, अचानक एहसास हुआ कि माउस काम नहीं कर रहा है। तो माउस का उपयोग किए बिना पाठ का उसको चयन करना है, जो भी लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। तो माउस के बिना ये कार्यवाही संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है, माउस के बिना भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। F4 कुंजी का प्रयोग नहीं करेंगे। कंट्रोल कुंजी को दबाकर रखते हुए एरो की कुंजी का प्रयोग करेंगे, या शिफ्ट कुंजी को दबाकर रखते हुए एरो का। तो ये इसमें सही ऑप्शन होता है शिफ्ट को दबाकर, शिफ्ट के साथ हम एरो की दबाएंगे तब ये जो भी लिखा हुआ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, जस्टिफाई, इटैलिक। तो देखिए फॉन्ट स्टाइल पूछ रहा है, तो बोल्ड, जस्टिफाई और इटैलिक ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे ये एक्स के आगे घात लगानी है तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए जो है वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है, उससे फॉन्ट नहीं बदलता है, उससे केवल घात लगाई जा सकती है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट है पूरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, उसमें निश्चित लोकेशन पर हमें जाना है। बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, चैट। तो हाइपरलिंक तो जो HTML पेज है वो जोड़ा जाता है। ऑप्शन जो इसमें सही होगा देखिए बुकमार्क। बुकमार्क क्या होगा, अगर हम बुकमार्क क्रिएट करते तो स्पेसिफिक पॉइंट, किसी निश्चित पॉइंट पर हम हैं वो चले जाएंगे, निश्चित लोकेशन पर हम चले जाएंगे। तो आंसर इसका ये बी नहीं होगा, आंसर इसका होगा ए, बुक मार्क। ये टाइपिंग एरर है, बी। आंसर इसका बुक मार्क होगा, निश्चित पॉइंट पर जाने के लिए। MS ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है। MS ऑफिस या MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है, 10% से 100%,
20 से 250%, 10 से 500% या 10 से 1000%। इजी सा क्वेश्चन है लेकिन हम वर्ड चलाते हुए ध्यान नहीं देते हैं। तो स्नैपशॉट के साथ मैं दिखा देता हूँ। अगर मिनिमम की बात करें तो 10% और मैक्सिमम की बात करें तो 500%। तो 10% से 500% जाएंगे, यानी आंसर जो है वो इसका सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं अक्षरों को डिलीट करते हैं। तो अभी बाएं अक्षरों का आया था, अब दाएं अक्षरों को डिलीट करना है। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, डिलीट की मदद से ही हम क्या करेंगे, राइट साइड के अक्षरों को डिलीट करेंगे। तो आंसर सी हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, कोई टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो किस ऑप्शन का यूज होगा। इंसर्ट टेबल से तो टेबल इंसर्ट होगी, ड्रॉ टेबल से जो हम टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं वो हो जाएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को टेबल में बदलना है तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर सी। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिव्यू टैब। तो ये आपके सामने स्नैपशॉट है। पेज लेआउट में जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटरमार्क। तो सी आंसर इसका सही होगा। पेज लेआउट टैब में जो है वो वाटरमार्क ऑप्शन होता है। निम्न में से असंगत चुनिए, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, एरियल, कोरियर न्यू। तो देखिए अभी हमने देखा था फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन एक वर्ड को जो स्टाइल देंगे वो एरियल भी वही है, कोरियर न्यू भी है। ये बोल्ड क्या होता है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ अगर उसको काला गहरा करते हैं तब हम काम में लेते हैं, तो ये असंगत हो गया। टाइम्स न्यू रोमन एक वर्ड स्टाइल है, एरियल भी एक वर्ड स्टाइल है, कोरियर न्यू भी एक वर्ड स्टाइल है। तो बोल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, असंगत बोल्ड हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ इंटर करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है। होम, ऑल्ट, एंटर, एस्केप। तो एस्केप से तो हम पीछे जाते हैं, एंटर से जैसे हम एंटर, जैसे इस लाइन पे हम लिख रहे हैं और यहाँ पर आकर कर्सर में एंटर दबाएंगे तो वो नीचे नई पैराग्राफ पर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा एंटर, आंसर सी। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। MS ऑफिस 97, 2003, 2005, 2007। तो ये आप लोगों ने नाम सुनोगे, 97, 2003, 2007, 2005 आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये वैध ऑप्शन, वैध संस्करण नहीं है, आंसर सी हो जाएगा इसका सही। MS वर्ड में किस शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट होता है। किसी शब्द पर कितनी बार, या एक बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे या 4 बार क्लिक करेंगे। तो माउस पर अगर हम माउस की सहायता से अगर हम कोई वर्ड है उस पर 2 बार क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट होता है। तो आंसर बी इसमें सही हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट का प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट की Alt+C, Ctrl+C, Alt+Ctrl+C, Ctrl+Shift+। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, Alt+Ctrl+C। ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ सी हम दबाएंगे तो वो हो जाएगा सी, जो कॉपीराइट होता है उसका प्रतीक चिन्ह आ जाएगा। MS वर्ड एक बार टैब बटन दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है। 0.3 इंच, 0.5 इंच, 0.8 इंच, 1.0 इंच। तो जो MS वर्ड में अगर हम दबाएंगे तो 0.5 इंच आगे चला जाता है। MS वर्ड में लगातार 3 बार F8 कुंजी दबाने से चुनाव होता है। 3 बार अगर हम F8 कुंजी अगर हम दबा दें तो एक वर्ड का, एक सेंटेंस का, एक पैराग्राफ का और डॉक्यूमेंट का। तो अगर 3 बार हम F8 दबाएंगे तो एक पैराग्राफ का जो है वो चयन होता है। तो आंसर सी इसका हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा ऑप्शन MS वर्ड में नहीं होता है। टेबल, फॉन्ट, बुलेट, फॉर्मूला बार। तो टेबल हम बनाते हैं, फॉन्ट का तो हम 2-3% कर चुके हैं, बुलेट भी होती है उसके अंदर, ऐसे बुलेट आती है उसमें, जैसे हम जो लिखना चाहे तो बुलेट का ऑप्शन आता है। तो बच गया क्या, फॉर्मूला बार जो होता है वो एक्सेल में होता है, वर्ड में नहीं होता है। वर्ड में जो है इंसर्ट इक्वेशन का ऑप्शन आता है। 23वां प्रश्न है, MS वर्ड में दोहराया गया शब्द को किस प्रकार दर्शाया जाता है। MS वर्ड में दोहराया गया शब्द, लाइन ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की लाइन से, रेड कलर की लाइन से, ब्लू कलर की लाइन से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसे ये चैनल का नाम है टारगेट एजुकेशन क्लासेज और आगे फिर से क्लासेज लिख दिया।
तो यहाँ पे देखिए नीचे कौन से कलर की लाइन आ रही है, नीचे किस कलर की आ रही है, रेड कलर की लाइन आ रही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब जो ये क्वेश्चंस आएंगे ये जो अभी कांस्टेबल परीक्षा हुई है उसमें आए हुए हैं। तो F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। सेव एज, मेल मर्ज विजार्ड, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट पिक्चर। तो F12 अगर हम ऑप्शन ये बटन दबाएंगे तो सेव एज आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर ए, सेव एज। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो परिवर्तन है वो पहले जैसा करना है हमें, तो जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको Ctrl+Z करेंगे तो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कांस्टेबल परीक्षा में आया था, और इसी के साथ ये Alt+Backspace करेंगे तब भी अंडू ही होता है। नया MS डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की, नया MS डॉक्यूमेंट खोलना है तो Ctrl+L, Ctrl+W, Ctrl+E, Ctrl+M। तो नया खोलना है, नया तो Ctrl+N, न्यू, N फॉर न्यू, तो नया खोलेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे स्नैपशॉट के साथ भी दिखा दिया, न्यू यानी Ctrl+N। MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है। ये भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आया हुआ। डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए तो मॉडेम वगैरह आवश्यकता होती है, वेबसाइट बनाने के लिए अलग से HTML पेज बनाना पड़ता है, डेटाबेस मेंटेन करना होता नहीं है, रिपोर्ट लिखने के लिए इसमें सही से ऑप्शन होता है आंसर सी। MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, अब ये घुमा हुआ प्रश्न है, MS वर्ड में जो टेक्स्ट हमने चुना हुआ है उसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मैं कौन सी टैब में जाना पड़ेगा। ये बोल्ड करने का बटन कौन सी टैब में पाया जाता है। होम में पाया जाता है, इंसर्ट में पाया जाता है, ड्रॉ में पाया जाता है, डिज़ाइन में पाया जाता है। तो देखिए बोल्ड करने का जो बटन है वो किस में पाया जाएगा, होम में पाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सही, आंसर ए। फुट नोट्स एंड एंड नोट्स का उपयोग के लिए किया जाता है। फुट नोट और एंड नोट रेफरेंस, सूचना, पॉइंट, लिस्ट। तो फुट नोट और एंड नोट होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फुट नोट या फिर एंड नोट क्या होता है। तो होता क्या है, कोई वर्ड है, ये कोई पेज है, इसमें कुछ लिखा हुआ है ऐसे, अब किसी वर्ड का हमें मतलब बताना, जैसे बुक्स आती है तो बुक्स में क्या होता है, ऐसे स्टार लिखा होता है और उस स्टार का मतलब फिर नीचे लिखा होता है, तो वही फुट नोट होता है। किसी वर्ड का मतलब बताना है हमें, तो उस वर्ड का मतलब है स्टार लगा के हम नीचे लिख देते हैं या 1 2 3 लगा कर नीचे लिख देते हैं, तो वही फुट नोट होता है। और एंड नोट क्या होता है, जैसे एक तो होता है जैसे यहाँ पर ही कोई मतलब बताना था तो पेज के नीचे लिख दिया, या जहाँ पर बुक खत्म हो रही है, डॉक्यूमेंट खत्म हो रही है उसके लास्ट में, तो लास्ट में लिखेंगे तो वो तो एंड नोट हो जाएगा, और पेज के नीचे लिखेंगे वो फुट नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जैसे ये है वेलकम टू आवर चैनल TEC, तो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये फुट नोट लगाया और फर्स्ट का मतलब ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको। TEC क्या है, टारगेट एजुकेशन क्लासेस, तो ये होता है फुट नोट। तो ये कहाँ पर लगाया जाएगा, ये कौन सी टैब में आएगा, तो ये कौन सी टैब में आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो रेड बॉक्स के ऊपर रेफरेंस लिखा हुआ है, तो ये कौन सी टैब में आ जाएगा, रेफरेंस टैब में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम के लिए। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए कौन सी की दबाई जाएगी, पेजअप, वर्ड, फोल्डर, डाउन एरो। तो अगली की पर जाने का, अगले पेज पर जाने के लिए पेजअप जो है वो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से एक तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, साथ में ही बी स्ट्रेट यूट्यूब जो है वो वीडियो को भी रिकमेंड करेगा और लोगों को, आप भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वीडियोस कौन से टॉपिक पे डालें वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, MS एक्सेल या MS वर्ड, या ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो जो पहला वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।